हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है ना, आप कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं? मेरा नंबर है +971553926205। अच्छा, आप सब कैसे हैं? अच्छा, एक बात है कि वो मैं जा रहा था रॉयल इंपीरियल कंपनी, वो कंपनी मैंने छोड़ दी है। बस वो वहाँ पे कुछ थोड़ा मेरे अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम हो रहा था, तो बाकी सब सही है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये है कि मेरे पास कुछ जो वो हैं वीज़े वगैरह हैं, कुछ वर्क परमिट्स हैं, डन बेसिस पे वीज़े भी हैं। यूरोप, कनाडा, शेंजन के अंदर भी सारे वीज़े हैं। जिस कंट्री का भी वीज़ा डन बेस पे लगाना होगा, वही 30,000 दरम खर्चा डन बेसिस के ऊपर, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी ये सबसे बड़ी बात है कि हम एयरपोर्ट की भी गारंटी दे रहे हैं। काफ़ी लोगों का कॉम्प्लिकेशन रहती हैं कि पता नहीं एयरपोर्ट का प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से अगर काम करेंगे ना, तो एयरपोर्ट का कोई इशू नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आप लोग अंडरस्टैंडिंग की बात है। कुछ मैंने सोचा, लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ है कि एयरपोर्ट से रिटर्न कर देंगे, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, उस चीज़ की भी हम गारंटी देंगे। तो जैसे इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, किसी भी शेंजन कंट्री का विज़िट वीज़ा चाहिए होगा डन बेस के ऊपर, तो वो तकरीबन 30,000 दिरहम तक खर्चा आएगा। और प्लस ये कि जो भी आप लोग टाइम 30 डेज़ लग जाता है, 30-40 डेज़ जो है ना, 30-40 दिन, 10-15 दिन ग्रेस पीरियड आप रखें। कनाडा का भी हो जाता है, वीज़ा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी प्रोफाइल ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट लाजिम चाहिए, बस ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट मुझे अरेंज करके दें, इसके अलावा मैं आपसे कोई पेमेंट नहीं लूँगा, लेकिन बैंक स्टेटमेंट नहीं होगी तो आपको वो अरेंज करवानी होगी, ठीक है। और जो ये सारी फैसिलिटीज़ ज़्यादातर दुबई वालों के लिए, यूएई वालों के लिए। लेकिन अगर कोई अबू धाबी में कोई अगर सऊदीया में है, ओमान में है, या किसी और कंट्री में है, तो उनके लिए मैं वर्क परमिट डन बेसिस के ऊपर करता हूँ। जैसे क्रोशिया हो गया, और उनकी बैंक स्टेटमेंट नहीं भी, वो दुबई वाले भी कर सकते हैं सेम वर्क परमिट डन बेसिस के ऊपर। उसमें क्रोशिया, हंगरी, लैटविया, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक, ये कंट्री शामिल हैं। डन बेसिस पे भी है मेरे पास, और डन के अलावा भी हैं, यानी अगर आप एडवांस पेमेंट्स करते हैं वो भी हैं। सारी हमारे पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और इन कंट्री का जो मैंने नाम बताया, इनकी 700 यूरो तक सैलरी है, और 35,000 दिरहम खर्चा आता है, और 3 से 4 महीने प्रोसेसिंग टाइम है। इसके अलावा जर्मनी और नॉर्वे का भी वर्क परमिट है, 1500 सैलरी है, 1500 यूरो। और उसके अंदर भी जो है ना वो 1500 यूरो सैलरी है, और 40,000 दिरहम खर्चा है। इसके अलावा यूके का भी कर सकते हैं, वो 6 महीने का सीजनल वर्क परमिट है, लेकिन उसका 40 लाख रुपए खर्चा आएगा, ठीक है, डन बेसिस के ऊपर वर्क परमिट है वो। और ये सब रिन्यू होते हैं, और ये जो बाकी पिछले मैंने जितने बताए वो सब 1-1 साल के बाद रिन्यू हो जाते हैं। बाद में आप 3-4 साल पूरे करते हैं, तो उसके बाद एक वहाँ के रूल रेगुलेशन के मुताबिक आपको टीआर, वो क्या नाम है, वहाँ की नेशनलिटी भी मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और बाकी ये चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप लोग एडवांस पेमेंट्स करेंगे तो ये रेट जो है ना, ये जैसे शेंजन कंट्री, कनाडा का भी इंक्लूड, यूके, आयरलैंड, सब का मैं करवा देता हूँ। तो इनके अंदर आप जैसे अगर आप 5,000 दिरहम तक एडवांस देंगे, तो ये रेट चला जाएगा 10,000 दिरहम तक, ठीक है। और इसके अलावा इसमें हमारी एयरपोर्ट गारंटी भी शामिल है। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं, वो बंदा वहाँ पहुँच जाए उसके बाद पेमेंट करेंगे, फिर यही, यानी 5,000 दिरहम आप एडवांस देंगे, तो ये 15,000 दिरहम तक चली जाएगी बात। और बाकी 30,000 दिरहम वाला जो पैकेज है, जिसमें आप एडवांस नहीं देते हैं, लेकिन वह मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी उसमें। मैं आपको क्लियर बात करूँ, ये बातें कोई वैसे बताता नहीं है, तो ऑफिस में आके बताई जाती, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ जो प्रॉब्लम मुझे फेस हो रही हैं अभी, उनका मैं उसके लिहाज से कर रहा हूँ। आप 5,000 एडवांस देंगे, तो उसमें फिर ये कि मेरे भी थोड़े खर्चे कम हो जाएंगे, तो मैं आपका इजीली करवा सकता हूँ। तो इसी में ये शेंजन कंट्री हो, चाहे इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, कोई भी कंट्री हो, या कनाडा, यूके, ये खर्चा आपका 15,000 दिरहम तक जा सकता है, बशर्ते मतलब टोटल इन्हें 5,000 पहले, 10,000 काम के बाद, और वो भी एयरपोर्ट की गारंटी के साथ। और टाइम ये 30-40 दिन लग जाते हैं, 5-10 दिन का आप रखें, 10 दिन ग्रेस पीरियड है। और वर्क परमिट भी डन बेस पे मैंने आपको बता दिए हैं।
लेकिन वर्क परमिट में स्टिकर मिलता है और उसमें कोई फ्रॉड का चांस नहीं होता, ना उसमें एयरपोर्ट कोई रिटर्न होता है। कोई एक बंदा रिटर्न हो जाए मुझे बताइएगा। उसके अंदर जो है ना वीज़ा लगने के बाद पेमेंट है, वो ये नहीं कि एयरपोर्ट गारंटी ये वो बार, फिर भी हमारी एयरपोर्ट की गारंटी है, लेकिन पेमेंट आप लोगों ने वीज़ा के बाद ही पेमेंट करनी है। तो ये जो दुबई यूएई के अंदर जो है उनके लिए विज़िट वीज़े की मेरी फैसिलिटी है सारी, और वर्क परमिट की भी है। लेकिन जो आउटसाइड दुबई हैं यूएई हैं, चाहे वो पाकिस्तान में सऊदीया के, उनके लिए सिर्फ वर्क परमिट है। मैं विज़िट वीज़ा उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि उनके पास पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि वो उन रिफ्यूज़ होने का ख़तरा होता है, तो मैं उनका वो विज़िट वीज़ा में मुझे बस वही चीज़ कन्फ्यूजन में आ जाए तो वो थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। बाकी अल्बानिया और बुल्गारिया का भी विज़िट वीज़ा डन बेस पे भी मैं लगाने को लगा सकता हूँ। 10,000 दिरहम खर्चा है। आप एयरपोर्ट की भी एयरपोर्ट के जाने के बाद पेमेंट मांगेंगे, टिकट उसमें शामिल नहीं, तो फिर 15,000 दिरहम तक चला जाता है। तो इस तरह और भी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी कोई मसला नहीं है, अगर आप ख़ुद से भी अप्लाई करते हो ये चीज़ें आपकी हो जाती हैं। इसके अलावा आर्मीनिया, रशिया, फ़िलिपीन, तुर्की का थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह कर देंगे। इन सब कंट्री की भी डन बेसिस के ऊपर मेरे पास विज़िट वीज़े हम अप्लाई कर सकते हैं। थाईलैंड, सिंगापुर, रशिया, आर्मीनिया और इजिप्ट, इन सब कंट्री के लिए भी आप अपनी प्रोफाइल अच्छी करने के लिए करते हैं। जॉर्जिया, तो लेकिन ये जापान भी डन बेसिस पे मेरे पास मौजूद है। जापान का डन बेसिस पे मैं 3,000 दिरहम तक कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर वही आप कहते हैं कि जी हमें एयरपोर्ट करके एयरपोर्ट के बाद ही गारंटी मांगेंगे, तो वो फिर प्राइस जो है ना वो फिर 5,000 दिरहम तक चली जाएगी। यानी हर चीज़ के अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशन है। जितना आप ज़्यादा वो फैसिलिटीज़ मांगेंगे रेट उसी लिहाज से ज़्यादा हो जाएगा। वर्क परमिट में ज़्यादातर वेयर हाउस के काम मौजूद हैं। बाकी अगर वही वर्क परमिट आप एडवांस पेमेंट्स वगैरह करते हैं तो उसके अंदर ही कि वो 35,000 दिरहम से कम होकर 30,000 दिरहम तक चली जाएगी। बाकी सब कंट्रीज़ के हमारे पास वर्क परमिट भी मौजूद हैं। तो काफ़ी कंट्रीज, कनाडा का मेरे पास वर्क परमिट अभी तक नहीं है, ना यूके का एक वर्क परमिट है, 6 महीने का सीजनल वर्क परमिट है। बाकी इंशाल्लाह इसमें रेट में थोड़ी फ्लक्चुएशंस रहती है। मेरी कोशिश है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा रेट दूँ, अच्छे से अच्छा का मतलब सर्विस आपको दें। तो इसीलिए क्योंकि मेरा अपना ही पूरा सिस्टम है, तो मेरा ऑफिस के अंदर अभी मेरी मतलब कोशिश मैं कर रहा था कि अलायंस हो जाए, तो ये कि वो अभी कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, ऑफिस भी आ जाएगा। क्योंकि मेरे अपने सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद करता हूँ, जितने भी हैं वो सारे वीज़े मैं ख़ुद भी लगा सकता हूँ। मेरा अपना समझे स्टाफ है, तो और अपने सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए हमें कोई इशू नहीं है। कोई इतना बड़ा, सिर्फ ये चीज़ होती है कि आप कोई भी काम मेहनत से करें तो उसके ऊपर आउटपुट आती है। तो अभी मेरे पास थोड़ा बजट्स की कमी है, इसलिए मैं ज़्यादातर डन बेस के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना मतलब मैं नहीं कर पाता। यानी अगर यही चीज़ें अगर मेरे पास अपना बैकअप बन जाए इंशाल्लाह, जो ज़रूर जल्दी बन जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं कोशिश होती है कि ईमानदारी से सारा काम करें, तो थोड़ा रास्ता मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला यही फ़ंड्स मेरे पास अगर अरेंज हो गए एक्स्ट्रा में, तो इंशाल्लाह मैं आपको और अच्छी सर्विसेज और अच्छे रेट कर दूंगा और अच्छी सर्विसेज देंगे। तो बाकी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा आपको काम मिले, चूँकि इसलिए फिर चूँकि मेरे अपने ही एक अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही एक मेयार है, मेरे अपने काम हैं जो किसी के पास नहीं होते। मेरे अपना जो मैं ख़ुद भी लगा के देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सारी मेरी अपनी भी रिसर्च होती है। तो इसलिए मेरा ज़्यादा कंपनीज़ के साथ किसी के साथ मेरा पार्टनरशिप या अलायंस नहीं हो पाती है। तो फिर बाकी ये कि मैं इधर ये मार्को पोलो होटल के पास ही रहता हूँ दुबई में, दुबई में डेरा अल मदीना में। जिसने मिलना हो मुझसे मिल सकते हैं। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। कुछ लोगों के प्रोग्रेस चल रही हैं, कुछ लोगों के वीज़े भी लगे हैं, आगे औरों के भी लगने हैं इंशाल्लाह, वो प्रोग्रेस में है इंशाल्लाह। मैं ज़्यादा वो नहीं दिखाता, क्योंकि इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं होता। जिसने काम करवाना होगा वो करेगा इंशाल्लाह। काफ़ी लोगों के प्रोग्रेस में भी चल रहे हैं। तो बाकी आप सब लोग दुआओं में याद रखें।
ठीक है, कोई भी कंट्री आप डिस्कस कर सकते हैं, हर तरह की कंट्री की वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हम लगा रहे हैं, डन बेस पे भी, रेगुलर भी, फ़ाइल भी बना रहे हैं, अल्बानिया का भी है,